अस्सलाम वालेकुम। आज हम धुआं दही गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत लजीज़ बन के तैयार होता है। मैं इसको मटन में बना रही हूँ, आप इसको किसी भी गोश्त में बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। मैं इस रेसिपी को तैयार करने के लिए आधा किलो गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप 1 किलो गोश्त में ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को डबल कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें ऑयल लेना है तकरीबन हाफ़ कप। जैसे ही ये ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया था। तो ये प्याज इस ऑयल में जाएंगे और इन प्याज़ों को हमें फ्राई करना है। लेकिन इन्हीं प्याज़ों के साथ हमने एक लौंग और एक छोटी इलायची भी इसमें ऐड कर देनी है। तो लौंग, छोटी इलायची और प्याज, ये तीनों चीज़ें हम इस ऑयल में डाल के फ्राइंग की तरफ लेकर जाएंगे और इनको हमें एक मीडियम सा गोल्डन सा ब्राउन कलर देना है। तो जैसे ही हमें प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कलर मिलेगा तो फिर हम इन प्याज़ों को ग्राइंडिंग की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको एक मिक्सी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि हमने इसको एक पेस्ट की फॉर्म देनी है। और इन्हीं प्याज़ों के साथ मैं इसमें 2 टमाटर और 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने काट लिया है वो भी मैं इन्हीं प्याज़ों के साथ ग्राइंड कर लूँगी। तो मैं तीनों चीज़ों को इस मिक्सी में डाल के और इनको ग्राइंड करने जा रही हूँ। तो हमारा ये पेस्ट रेडी है। इसको हमने उसी ऑयल में ऐड कर देना है जिस ऑयल में हमने प्याज ब्राउन किए थे। और इस पेस्ट के साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। और इन दोनों चीज़ों को हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इस ऑयल में भूनना है। ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट की भुनाई के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जा रहा है ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जा रहा है गरम मसाला पाउडर। तो ये तमाम मसाले ऐड करके हमने फिर इसको थोड़ा सा भुनाई की तरफ लेकर जाना है और तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको फ़र्दर भूनेंगे। इसी दौरान मैंने इसमें कुछ काली मिर्च भी ऐड की है। तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ये काली मिर्च इसमें जाएगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। और अब इस पॉइंट पे आकर इसमें दही ऐड किया जा रहा है। तकरीबन 1 कप के बराबर ये दही है जो 200 ml बनता है तकरीबन। तो ये दही भी हमने इसमें मिक्स कर देना है। इसको अच्छे से हमने पका लेना है ताकि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और ऑयल सरफेस के ऊपर आ जाए। ये देखिए ऑयल सरफेस पर आ चुका है और इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर रहे हैं मटन जिसको मैंने नमक डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया था। और ये उसमें से यखनी बचाई है। आपको ज़्यादा यखनी नहीं बचानी है। उसकी यखनी को आप सुखा दीजिएगा तेज़ आंच करके। बस थोड़ी सी यखनी, हमें तकरीबन 1 कप के बराबर यखनी बचा कर रखनी है और इस यखनी को भी हम इसमें यूज़ कर लेंगे भुनाई के दौरान ही। तो मटन को मैंने तकरीबन 95% गलाया हुआ है और इसलिए बहुत एहतियात के साथ हम इसको भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे इस मसाले में और बहुत एहतियात के साथ ताकि जो इसकी बोटियां हैं वो टूट ना जाएं। और इसकी भुनाई करते हैं। गोश्त को भूनते वक्त आप इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे बल्कि वो जो यखनी आपने बचा के रखी थी उसी की हेल्प से हम इसको भूनेंगे। जब ये मसाला नीचे लगने लगे, जलने लगे तो आप इसमें वो यखनी यूज़ कर लीजिए और इसको 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है और अब फाइनली हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी का ऐड कर देंगे ताकि जो थोड़ी बहुत कसर गोश्त के गलने में है वो अच्छी तरह से गल जाए और मसाला, नमक, मिर्च गोश्त में अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर जाए। तो ये पानी ऐड करके हमने इसको कवर कर देना है और छोड़ देना है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर। 10-15 मिनट हो चुके हैं और अब देखें कि जो हमने पानी इसमें ऐड किया था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये ग्रेवी इस कंसिस्टेंसी में आपके सामने है। और इसको आप इतना ही थिक रखिएगा, ये ज़्यादा पतला होगा तो मज़ा नहीं करेगा। तो अब इस पॉइंट पर आकर हमने क्या करना है
कि हमने एक कोयले को रेड हॉट कर लेना है, यानी कि उसको हमने बहुत अच्छी तरह से गरम कर लेना है, इतना गरम कि वो थोड़ा सा रेडिश कलर उसमें आ जाए। दहका लेना है कोयले को, और उस कोयले को हमने एक स्टील के बर्तन में, आप कोई भी छोटा सा बाउल ले सकते हैं, छोटा सा ग्लास यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास स्टील का बर्तन नहीं है तो आप एलुमिनियम फॉयल में भी इस कोयले को रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्लास यूज़ कर रही हूँ, और इस ग्लास में हमने इस दहकते हुए कोयले को डाल देना है, और इसके ऊपर से हम तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल के, या आप घी के भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देसी घी के 2 से 3 कतरे डालें तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपके इस धुआं दही गोश्त में से। घी डालने के फ़ौरन बाद आपने इसको फ़ौरन से कवर कर देना है, ताकि जो स्मोक जनरेट हो रही है कोयले में से, जो धुआं निकल रहा है, वो आपके देगची के अंदर ही रहे और वो बाहर ना निकलने पाए, क्योंकि यही धुआं आपके सालन को स्मोकी सा टेस्ट देगा, और इसीलिए इसको धुआं दही गोश्त कहते हैं हम। तो हमने इसको आंच को बंद करके तकरीबन 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको धुएं का किस हद तक टेस्ट पसंद है। अगर आप ज़्यादा स्मोकी चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए कवर करके छोड़िए, लेकिन मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए छोड़ूंगी। 1 मिनट के बाद जब मैंने इसको अनकवर किया तो बहुत सारा धुआं देगची में से निकल के बाहर गया, लेकिन इसका स्मोकी फ्लेवर आपके सालन में एंटर हो चुका है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमने उस कोयले को रिमूव कर दिया है, और अब हम इसमें फ़ाइनली कुछ चीज़ें ऐड करके तो इसको डिश आउट करेंगे। तो बिल्कुल लास्ट में हम इसमें कुछ हरी मिर्चें, अदरक के स्लाइसेस और हरे धने की पत्तियां जो बारीक कटी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको छोड़ देंगे हम तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि इन तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो हमारे धुआं दही गोश्त का हिस्सा बन जाए, और हमारे धुआं दही गोश्त को ये बहुत मज़े का टेस्ट देगा। जो हम इसमें एंड में चीज़ें डाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने इसको कवर कर दिया है, और आंच बंद है। कवर करके मैंने इसको छोड़ देना है तकरीबन 1 मिनट तक, और 1 मिनट के बाद फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।